मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हमारे साथी वीरेंद्र जी द्वारा भजन सुन रहे थे। अमरपुर ले चलो हो सजना। यहाँ सजना सदगुरु है। अमरपुर के दो अर्थ हैं, एक बाहर एक भीतर। बाहर का अमरपुर है सत्संग, संत समाज सभा जहाँ बैठी अभी बात आई थी इसी में ही। सत्संग अमरपुर क्यों है? सत्संग अमरपुर इसलिए है कि वहाँ अमर होने का रास्ता बताया जाता है, अमर होने का ज्ञान दिया जाता है। जीव अमर है, किंतु इस जीव को मरने का भयंकर डर है। क्यों डर है? क्योंकि शरीर के लिए मोह है। शरीर है, शरीर की व्यवस्था मजबूरी है। स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ सबको अपने शरीर की व्यवस्था करना है, वो मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। लेकिन शरीर की व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं? शरीर की व्यवस्था करके क्या करोगे? कितनी भी व्यवस्था कर लो, एक दिन इस शरीर की मौत होना ही होना है। ऋग्वेद में बात आती है कि लोग कहते हैं खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। बात सच है। यदि आदमी को खाने को ना मिले तो मौत तो होना ही होना है। तो ऋषि कहते हैं कि लोग कहते हैं कि खाने को ना मिले तो मर जाएंगे, लेकिन ये बताओ खा खा करके अमर कौन हुआ है शरीर से? खाने वाला भी तो मरता है ना। मतलब यह है शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खाना आवश्यक है, खाना मजबूरी है, किंतु खाने के प्रति लोभ न रखो। भोजन को उसी प्रकार खाओ जिस प्रकार दवा को बिना राग और द्वेष के खाते हो। कड़वी दवा हो तो, कसैली हो तो, मीठी हो तो, सस्ती हो तो, महंगी हो तो, दवा के लिए घृणा भी नहीं होती, दवा के लिए प्रेम भी नहीं होता, मोह भी नहीं होता। आदमी मजबूर होकर के दवा खाता है, शौक से दवा कोई नहीं खाता। इसलिए भोजन को शौक के लिए मत खाओ। मजबूर हो करके दवा के सामान पर खाओ तो गलत नहीं खाओगे, ज़्यादा नहीं खाओगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। तो अमरपुर बाहर का अमरपुर है सत्संग, जहाँ अमर होने का रास्ता बताया जाता है। हर जीव में अमर है, किंतु अपनी अमरता को भूल गया है। इसलिए वह शरीर को अमर करना चाहता है, किंतु शरीर अमर हो नहीं सकता है।
किसी का भी शरीर, नाम चाहे जो ले लो, चाहे किसी कोई देवी देवता कह लो, कोई भगवान भगवती कह लो, साधु महात्मा कह लो, किसी का भी शरीर अमर हो नहीं सकता। मिट्टी पानी आग हवा से बना है तो उनमें मिलना है, जन्म हुआ है तो मरना है, जन्म हुआ तो मरना ही होगा, कोई चारा नहीं है। इसलिए मरने से डरना नहीं है, किंतु जीवन का काम ऐसे करना है, जीते जी इस ढंग से काम कर लेना है कि जीते जी अमर हुआ जा सके। एक तो जिसकी कीर्ति है वह अमर हो जाता है, और दूसरा जो शरीर का मोह छोड़ देता है, दुनिया का मोह छोड़ देता है, वह अपने अमर आत्मा का ज्ञान पा करके सचमुच अमर हो जाता है। दूसरा अमरपुर है भीतर, हर इस शरीर के भीतर जो आत्मा बैठा हुआ है वह अमर है। अमरपुर कहीं आकाश पताल में नहीं है। अमरपुर आपका अस्तित्व है, अमरपुर आपका आत्मलोक है, वह आपसे दूर नहीं है। इसका रास्ता बताने वाला कौन है? गुरु है। इसलिए साधक कहता है कि अमरपुर ले चलो हो सजना। ऐ सद्गुरु, आप मुझे अमरपुर ले चले, मेरी बाँह पकड़ ले और मुझे अमरपुर ले चले, मुझे अमरपुर का रास्ता बता, मुझे अमरपुर तक पहुंचा दें। कबीर साहब का एक भजन आता है, मेरी सद्गुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाता। सद्गुरु ने मेरी बाँह पकड़ ली है, इसलिए मैं पार हो जा रहा हूँ, और ये सद्गुरु मेरी बाँह नहीं पकड़ते तो मैं तो कब के बह करके कहाँ चला गया होता। दो तरीके हैं। या तो हम सद्गुरु की बाँह पकड़े, या सद्गुरु हमारी बाँह पकड़े। एक उदाहरण से समझ लें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ बाजार या मेला घूमने देखने जा रहा है, तो करना क्या होगा? छोटा बच्चा अपने पिता जितनी तेज चाल में चल नहीं सकता। बच्चा तो धीरे धीरे चलेगा, पिता जवान हो तेज चलेगा, तो दोनों कब बिछुड़ जाएं कहाँ नहीं जा सकता। और छोटे बच्चे को तो न अपना ठीक से नाम मालूम, न पिता का नाम मालूम, न घर का नाम मालूम, और कि बिछड़ गया तो और रोएगा तो कहाँ पहुँचेगा वो। तो होता क्या है, कभी कभी पिता बेटे को अपना हाथ पकड़ा देता है, और जब कभी भीड़ ज़्यादा होती है तब क्या होता है, पिता बेटे का हाथ स्वयं पकड़ लेता है। क्यों? यदि भीड़ थोड़ी भीड़ है या रास्ता साफ है तो पिता अपना हाथ बेटों को पकड़ाता है, क्योंकि वहाँ बिछोड़ने का डर नहीं है। और अधिक भीड़ है और पिता ने अपना हाथ बेटों को पकड़ा रखा है, तो दोनों कब बिछुड़ जाएंगे पता नहीं। बेटा धक्का मुक्की में कब पिता का हाथ छोड़ दे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा है तब वो कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक इसी प्रकार एक कहानी है, बात समझ में आ जाएगी। गुरु और शिष्य दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी मिली। नदी गहरी थी, धारा तेज थी, पार करना था। शिष्य को तैरना नहीं आता था। गुरु
मजबूत बलवान थे, तैरना जानते, तैराक थे। तो थोड़ी दूर तो चले, जब पानी गहरा होने लगा, धारा तेज होने लगी, तो गुरु ने कहा, बेटा मेरी हाथ पकड़ लो, मेरे हाथ पकड़ लो, नहीं तो तुम बह जाओगे। शिष्य ने बात सुनी नहीं। गुरु ने लगातार तीन चार बार कहा, बेटा तुम बह जाओगे, तुम्हें तैरना नहीं आता है, मेरे हाथ पकड़ो ताकि तुम पार हो जाओ। तब शिष्य ने गुरु का हाथ पकड़ा ही नहीं। जब नहीं पकड़ा तो गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ लिया और दोनों पार हो गए। जब दोनों पार हो गए, कपड़े बदल लिए, तब गुरु ने उसे पूछा, डांटा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि धारा तेज है, पानी गहरा है, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, अंत में मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ा, आखिर ऐसा क्यों किए? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव धारा तेज थी, पानी गहरा था, मुझे अपने पर विश्वास नहीं था, इस तेज धारा में मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो जरूर, लेकिन पकड़ा रहूंगा या कब छोड़ बैठूंगा, मुझे अपने पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ा। लेकिन आपने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया, अब मैं निश्चित रूप से पार हो जाऊंगा। बस गुरु का यही काम होता है। यदि हम सचमुच में पूरी तरह से अपने को समर्पित कर दें गुरु के पास, अपना सारा अहंकार गला करके गुरु को समर्पित हो जाएं, तो निश्चित ही गुरु की शरण में लग करके हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अथर्ववेद में गुरु और शिष्य के संबंध में उदाहरण दिया गया है, मां और गर्भ में पलने वाला शिशु का। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणी क्रीणते गर्भमंतः। आचार्य ने, गुरु ने शिष्य को उपनय खींच करके अपने गर्भ में ले लिया। मां के गर्भ में जो बच्चा है, गर्भस्थ जो शिशु है, उसे अपनी ओर से कुछ नहीं, मां का खाना उसका खाना है, मां का सांस लेना उसको चलना है, मां का सब कुछ जो है, मां के खाने पीने से चलने से उसका पालन पोषण अपने आप होता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। उसकी रक्षा मां स्वयं करती रहती है। ऐसे ही ऋषि, अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि उपनय का अर्थ होता है खींचना, और उपनय का अर्थ होता है दूसरा नेत्र, विवेक का नेत्र, ज्ञान का नेत्र। अब दोनों अर्थ कर सकते हो। ज्ञान का नेत्र देने के लिए, विवेक विचार का नेत्र देने के लिए गुरु ने शिष्य को अपने गर्भ में अर्थात अपनी शरण में ले लिया। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? सिर्फ ज्ञान नेत्र पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि गुरु अपने अंदर से ज्ञान निकालकर हमारे भीतर डालते हैं, किंतु ऐसा कुछ उपदेश देते हैं कि गुरु उपदेश का पालन करने से ज्ञान का जो आवरण, ज्ञान पर जो आवरण पड़ा हुआ है, अहंता ममता का, स्वार्थ अहंकार का आवरण, ये आवरण दूर हो जाता है और भीतर का ज्ञान उद्घाटित हो जाता है। जिसने भी
दुनिया में जिसने भी कुछ पाया, कुछ सीखा, तो गुरु के पास जाकर गुरु की शरण में रह करके ही सीखा है। यदि हमें अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु ना मिले थे तो क्या हम करते? वैसे आदमी को पदे पदे गुरु की आवश्यकता होती है। आदमी को तो सब कुछ सिखाना पड़ता है, सब कुछ। बचपना में माँ सिखाती है, पेशाब करना, टट्टी करना, खाना पीना, सब क्या नहीं सिखाया जाता? बोलना, सबको तो सिखाया जाता है। यदि एक नवजात शिशु, उसे सिर्फ दूध पिला दिया जाए, कुछ उसके सामने कोई बोले ना, कोई क्रिया करेगा ना, तो कुछ नहीं सीखता, बोलना भी नहीं सीख पाएगा वो। कैसे चलना है, चलना फिरना भी नहीं सीख पाएगा वो। सब कुछ सिखाना पड़ता है। और जानवरों को, पशु पक्षियों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, उसका सब कुछ प्राकृतिक है। क्या आपने कभी देखा है किसी बिल्ली ने अपने बेटे को बताया हो, बेटा चूहा ऐसे पकड़ा जाता है? वो तो पैदा होते ही सीख जाता है वो। उनका प्राकृतिक है सब कुछ, जन्मजात नैसर्गिक प्रवृत्ति है उनकी। लेकिन आदमी के लिए ऐसा नहीं है, सब कुछ सिखाया जाता है। अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु न मिले होते तो कहाँ हम लिख पढ़ पाते? तो गुरु अनेक होते हैं और आदमी को जिंदगी भर सीखते रहने की आवश्यकता होती है। जिंदगी भर सीखना है, जिंदगी भर। जो ये मान लेता है कि अब तो मैं सब कुछ सीख लिया, अब मेरा कुछ सीखना बाकी नहीं रह गया, अब मुझे किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं रह गई, उसी दिन से, उसी क्षण से उस व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो गया। इसलिए जिंदगी भर विनम्र, निश्चल रह करके जिज्ञासु बने रहने की आवश्यकता है। जिज्ञासु का अर्थ ही होता है ज्ञान की इच्छा रखने वाला, सीखने की इच्छा रखने वाला, जो जिंदगी भर सीखना है। यहाँ का जो प्रसंग है गुरु पूर्णिमा का प्रसंग है। यद्यपि गुरु पूर्णिमा का पर्व आज से 1 माह पहले 3 जुलाई को मनाया जा चुका है, जो तिथि के अनुसार से। लेकिन कभी भी हम मना लें, याद तो करना है ना, कोई प्रतिबंध तो है नहीं। हमें समझना यह होगा गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, आवश्यकता क्या है। एक तो अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। गुरु से हमें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला है। गुरु जीवन दाता है, जन्मदाता और जीवन दाता। जन्मदाता माता पिता है, जीवन दाता नहीं है माता पिता, सिर्फ जन्मदाता है। जीवन दाता तो गुरु होते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। वैसे तो जीते सब रहे हैं, अपने अपने ढंग से सभी लोग जी रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है
जी तो रहे हैं, जी करके आपको मिला क्या है, आप पाए क्या है? किसी भी व्यक्ति से पूछो कि अब तक का जो जीवन आपने जिया है, क्या इस जीवन को आप सही ढंग से जिए हो? क्या आपके जीने की शैली उचित है? तो जहां तक मैं समझता हूं, 99% से ज़्यादा लोगों का उत्तर यही मिलेगा कि हाँ, जितना जीवन मैंने जिया है सही ढंग से जिया है, और मेरे जीवन जीने की जो शैली है उत्तम है, बढ़िया है, मैं भला गलत जीवन जीऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि अपने जीवन को मैंने सही ढंग से जिया और मेरी जीवन शैली बहुत सुंदर है, ऐसे व्यक्ति को तो प्रणाम करना चाहिए, प्रणम्य है वह व्यक्ति। लेकिन कसौटी क्या है? आप किस आधार पर आप कहते हैं कि मैंने जीवन को सही ढंग से जिया है, मेरी जीवन शैली बहुत सुंदर है? कोई कसौटी होगी ना, कोई पहचान होगी। और आप पाए क्या? जो कुछ कर रहे हो पाने के लिए कर रहे हो। आपको मिला क्या? क्या पाया है आपने? आपका है क्या? यदि आप यह कहते हो कि मेरे मन में कोई चिंता नहीं, मैं एकदम निश्चिंत हूं, मुझे किसी भी छूटने का कोई भय नहीं, मैं एकदम निर्भय हूं, कोई तनाव मेरे मन में नहीं है, बिल्कुल मेरा मन हमेशा प्रसन्न, मेरा मन हर समय, हर स्थिति में, हर जगह निश्चिंत, निर्भय, प्रसन्न, तनाव रहित है, तो आप कह सकते हैं कि आपने जीवन को सही ढंग से जिया है, आपकी जीवन शैली बहुत सुंदर है, और मन में किसी बात को लेकर के तनाव है, चिंतित है मन, भयभीत है, अवसाद से पीड़ित है, दुखी है आपका मन, तो समझ लेना आपकी जीवन शैली बहुत ही गलत है। कितना पैसा आपने कमाया, कितना बड़ा मकान बनाया, कितनी बड़ी नौकरी आपको मिल गई, कितने आप नेता बन गए, अफसर बन गए, मंत्री बन गए, ये सब तो ये सब तो आदमी चालाकी से बन जाता है, छल कपट कर भी बन देता है। लेकिन छल कपट करके आप नेता बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, बड़े अफसर बन सकते हो, धनवान बन सकते हो, छल कपट करके अंदर से शांत नहीं रह सकते। और भीतर मन उद्वेगित है, भीतर मन अशांत है, चिंतित, भयभीत, पीड़ित है, तनाव से भरा हुआ है, तो आपसे ज़्यादा कंगाल और दरिद्र दूसरा कोई नहीं होगा। बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन बात तो कबीर साहब का मंच है ना, कड़वी बात तो कही जा सकती है। फिर आपके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है आपके पास, कंगाल। फिर क्या बात? ये बता रहा है कि आपकी जीवन शैली, आप हो, मैं हूं, कोई हो, इसमें बात साधु गृहस्थ की नहीं है। साधु हो, गृहस्थ हो, दोनों मनुष्य हैं और दोनों की आवश्यकता एक जैसी है। अलग अलग आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत मन, निर्भय मन, तनाव रहित, सरल मन, प्रसन्न मन, निर्मल मन, सही जीवन जीने का फल यही है। और ये तभी हो सकता है जब किसी न किसी गुरु का सहारा लेकर हम जी रहे होंगे।
गुरु जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका कोई गुरु बताया होगा। इसलिए मैंने कहा था कि गुरु जीवन दाता है। एक प्रश्न है, जरा समझें। आपके घर में अनेक सदस्य हैं। किसी घर में 4 से होंगे, किसी घर में 8-10 हो सकता है, जहां पर जैसा भी हो। आपके अनेक नाते रिश्तेदार हैं, कुल कुटुंब के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र परिजन हैं, बहुत लोग आपके हैं। जरा ये तो बताइए, बीते हुए समय में आपके घर के किस सदस्य ने, पिता ने, माता ने, बेटा ने, बहू ने, पति ने, पत्नी ने, भाई ने, मित्र ने, पड़ोसी ने, चाचा बाबा, जो कुछ भी है, आपसे ये पूछा है क्या कि बेटा तुम्हारा मन दुखी तो नहीं है, तुम्हारा मन चिंतित तो नहीं रहता, तुम्हारा मन तनाव से पीड़ित नहीं रहता? शायद ही किसी ने पूछा होगा। ये पूछने अब कह भी दो मेरे मन में बहुत तनाव रहता है, तो रास्ता भी नहीं बता पाएंगे। ये पूछने का काम संत या गुरु करते हैं, और इनसे मुक्त होने का रास्ता भी संत या गुरु ही बताते हैं। इसलिए कहे गुरु जीवन दाता होते हैं। माता पिता जन्म दाता है, उनका उपकार है हमारे ऊपर, अनंत उपकार है। उन्होंने पाल पोस कर, लिखा पढ़ा कर योग्य बनाया, लेकिन जीवन को कैसे जीना है इतने बताया। माता पिता ये बता देंगे खेती कैसे करना है, नौकरी कैसे करना है, व्यापार कैसे करना है, पैसा कैसे बढ़ाना है, ये तो बता देंगे। लेकिन शांति से कैसे जीना है, निश्चिंतता से, निर्भयता से कैसे जीना है, ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही अशांत बने हुए हैं। आपको शांति रास्ता क्या बताएंगे? खुद ही उसका मन चिंतित है, तो आपको चिंता से मुक्त होने का रास्ता क्या बताएंगे? इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं कि गुरु का के प्रति आभार व्यक्त कर सकें और गुरु के ज्ञान को स्मरण करके उनके रास्ते पर आगे चलने का प्रयास करते रहें। गुरु गुरु कौन? शास्त्रों में गुरु की परिभाषा दी गई है। हिंदी में कहा गया दोहा, गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिट अज्ञानी ज्ञान दे, गुरु नाम है ताश। अज्ञान अंधकारस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार में जो ज्ञान की शलाका जला दे वो गुरु है। इसलिए गु कहे अंधकार। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। अज्ञान अंधकार से हटा करके ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाने वाले जो हैं वे गुरु हैं। दुखी क्यों हैं, भटक क्यों रहे हैं? सिर्फ ज्ञान के अभाव में। एक बात और, ज्ञान अलग है, विद्वता अलग है। हम विद्वता को ज्ञान मान लेते हैं, लेकिन विद्वता बिल्कुल अलग और ज्ञान बिल्कुल अलग। लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है जो ज्ञानी और विद्वान दोनों साथ साथ हो। या तो व्यक्ति ज्ञानी होगा या व्यक्ति विद्वान होगा। जैसे हमने देखा, ये कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं या अहंकार के लिए बात नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हमारे गुरुदेव जी रहे, ज्ञानी भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन ऐसे तो कितने लोग मिलेंगे? लाखों में कोई एक मिलेगा ना।
तो ज्ञानी होना और विद्वान होना दोनों बिल्कुल अलग अलग है। विद्वता का मतलब है सूचनाओं को इकट्ठा कर लेना, इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा बढ़ जाती है। बस वो शास्त्र पढ़े, वो किताब पढ़े, वो किताब पढ़े, वो भाषा पढ़ ली, वो भाषा पढ़े, वो शास्त्र पढ़ ली, सूचनाएं जानकारियाँ इकट्ठी हो गई हमारे पास। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तथ्य बोध, जो जैसा है उसको वैसा जानना, और जो जान करके जो जाना जा रहा है उसको जीवन में उतारना। अब ज्ञानी और विद्वान में अंतर क्या होता है? ज्ञानी और विद्वान की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञानी है, ये व्यक्ति विद्वान है? बड़ी सरल परिभाषा है। विद्वान व्यक्ति गाली दे सकता है, ज्ञानी गाली नहीं देगा। विद्वान लड़ाई झगड़ा करेगा, ज्ञानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। विद्वान गुटखा तंबाकू खा सकता है, बीड़ी सिगरेट पी सकता है, पीते ही हैं बड़े बड़े प्रोफेसर लोग। ज्ञानी नहीं खाएगा पिएगा सबका। ज्ञान विद्वान झूठ बोलेगा, ज्ञानी झूठ नहीं बोलेगा। विद्वान घूस ले सकता है, ज्ञानी झूठ नहीं लेगा। कोई गलत काम ऐसा नहीं है जैसे विद्वान ना कर सकता हो, लेकिन ज्ञानी तो नहीं करे। ज्ञानी वह है जिसके जीवन में जानबूझ करके कभी कोई गलत काम ना होता हो, जो गलत बात ना बोलता हो, वो ज्ञानी है। इसलिए दुनिया में आज भौतिक विकास के लिए विद्वानों की आवश्यकता तो है, लेकिन दुनिया में शांति जीने के लिए ज्ञानी की आवश्यकता विद्वानों से और ज्यादा है। तो विद्वान होना अलग बात है और ज्ञानी होना अलग बात है। विद्वता दुख से नहीं बचाएगी, ज्ञान से दुख से बचाएगा ज्ञान, और ज्ञान मिलेगा गुरु के पास। और बड़ी सरलता से बात समझ में आ जाएगी कि ज्ञानी बिना पढ़े आदमी ज्ञानी हो सकता है, बिना स्कूल गए आदमी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन बिना विद्यालय गए आप विद्वान नहीं बन सकते हो। कबीर साहब किस स्कूल में गए थे? ज्ञानी थे कि नहीं थे? सदगुरु कबीर जिसका हम अनुयायी सदगुरु के पास कौन सी डिग्री उनके पास थी? तो आप कह सकते हैं कि कह सकते हैं क्या कि कबीर ज्ञानी नहीं थे? अरे कबीर साहब तो आज से 600 साल पहले हुए। हमारे गुरुदेव जी के पास कौन सी डिग्री थी? तो क्या ज्ञानी नहीं थे वो? तो ज्ञानी होने के लिए विद्यालय में जाकर के पढ़ना जरूरी नहीं है। ज्ञानी होने के लिए आवश्यक है अपने जीवन को, दुनिया को पढ़ना। अब विद्वान होने के लिए आवश्यक है किताबों को पढ़ना। बिना किताब पढ़े आप ज्ञानी नहीं हो सकते। किताब पढ़ने से आपको डिग्री मिल सकती है, और ज्ञानी होने की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो बात मैं ये कह रहा था, गुरु कौन? गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश। मिट अज्ञानी ज्ञान दे, गुरु नाम है ताश। जो अज्ञान अंधकार में ज्ञान का प्रकाश कर दे, अज्ञान से हटाकर हमें ज्ञान की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। और इसीलिए ये प्रार्थना की गई, वंदना की गई, असतो मा सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। यह सिर्फ प्रार्थना ही तो ना। असतो माँ सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कौन ले जाएगा? सिर्फ गुरु ले जाने वाला है। गुरु के अलावा ये साहस, ये अधिकार दुनिया में किसी के पास नहीं है।
ये काम दुनिया में कोई कर सकता है तो एकमात्र गुरु ही कर सकता है। तो गुरु कौन? गुरु किसे माने? कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम गुरु नहीं कर सकते। किसी को हम गुरु मानते हैं, लेकिन गुरुत्व उस व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है। गुरु तो एक परंपरा है, एक धारा है, प्रवाह है। सच तो यह है, ज्ञान ही गुरु है। और थोड़ा सा और अधिक कहूं तो मैं कहूं, सच्चा गुरु हर व्यक्ति के अंदर हृदय में बैठा हुआ, जो जीव है बैठा, आत्मा है, वो गुरु है। लेकिन हम सांसारिक मोह माया में पढ़कर, राग द्वेष में पढ़कर, कला कल्पना में पढ़ करके अपनी गुरुता को भूल गए हैं, अपने गुरुत्व भाव को भूल गए हैं। इसीलिए दीन दुखी लाचार होकर भटक रहे हैं। बाहरी गुरु उपदेश दे करके हमारे भीतर के गुरुत्व को जगाने का काम करता है, इसलिए बाहरी गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं। गुरु कौन? गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है वजनदार। अब शब्द को उठाकर देखना, भारी, जो भारी है, वजनदार है, वह गुरु है। लेकिन ये भारीपना और वजनदारी का अर्थ क्या है? जिनमें ज्ञान और वैराग की विशेषता हो, वह बड़ा है। गुरु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। जो भारी होगा, वजनदार होगा, वो श्रेष्ठ भी होगा। तो यहाँ शरीर से, धन से, विद्या से, पद से भारी या बड़ा होने की आवश्यकता की बात नहीं है। बात है चरित्र से बड़ा होना, आचरण से बड़ा होना, ज्ञान और वैराग्य से बड़ा होना। जिसका चरित्र उज्जवल है, जिसका जीवन निर्मल है, निर्विकार है, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है, वह व्यक्ति गुरु है। कहाँ पैदा हुआ है, किस जाति में पैदा हुआ है, किस मत पंथ का है, स्त्री है कि पुरुष है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों मौलिक रूप में बराबर है। अंतर कहाँ है? शरीर के कुछ अंगों को लेकर के, अन्यथा दोनों बराबर है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों का शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है। अंत में दोनों शरीर उन्हें मिट्टी पानी आग हवा में मिल जाना है। और दोनों के शरीर में, स्त्री पुरुष दोनों के शरीर में जो जीव बैठा हुआ है, वो भी एक बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर शरीर भेद को लेकर के, इसलिए दोनों की अपनी मर्यादा है। तो जिनमें ज्ञान वैराग की विशेषता है, जिनका जीवन निर्मल है, निर्विकार है, चरित्रवान है, वह व्यक्ति गुरु है। उसी को हम गुरु कह सकते। तो वही महान है, वही श्रेष्ठ है, वही वजनदार है। आदमी तो हल्का हो गया है। हल्का क्यों होता है? अपने गलत आचरण के कारण, गलत व्यवहार के कारण, गलत चरित्र के कारण। तो गुरु के पास जाने का अर्थ क्या है? जैसे गुरु श्रेष्ठ है, वजनदार है, महान है, वैसे महान बनने के लिए गुरु के पास कोई व्यक्ति जाता है दीक्षा लेने के लिए, तो बाहरी दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो गुरु